गल्फ एलिमेंट मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से और मेरे ऑडियंसेस के एक्सपीरियंस से मैं इतना तो जान गई हूँ कि ये एलिमेंट बहुत सारे लोगों की रातों की नींद उड़ा देते हैं। तो इस गल्फ एलिमेंट में कौन सी टेक्निक इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से उनको सीखा जा सकता है, किस तरह से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, और कुछ बहुत ही बेसिक से गल्फ फ्लावर हमारे बिगिनर आर्टिस्ट के लिए हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। अगर गल्फ एलिमेंट आपको भी परेशान करते हैं तो हमें कमेंट के ज़रिए बताइए, और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है वो भी हमें बताइए। क्यों? क्योंकि अगर हम अगला वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाते हैं तो हम उस सारे पॉइंट को उस वीडियो में शामिल कर सकते हैं। गल्फ एलिमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेशर कंट्रोल। ये जो टेक्निक है सिर्फ और सिर्फ उसी से गल्फ के एलिमेंट बनाए जाते हैं। अगर आप गल्फ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो गल्फ टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक, बहुत कुछ डिटेल में मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुकी हूँ। उन सारे वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स में डाल दूँगी। प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। हमारे क्लास प्लेलिस्ट में भी उसके ऊपर एक बहुत ही स्पेशल क्लास बनाया गया है। तो जी हाँ, वापस हम कुछ वही पॉइंट को यहाँ पर दोहरा देते हैं। सिंपल तरीके से मैं दोहराने की कोशिश करूँगी ताकि आपको हेल्प रहे। गल्फ एलिमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो है वो है प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल क्या है? अब इस वक्त मेरे कोन के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, इसलिए यहाँ से मेहंदी नहीं निकल रही है। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करूँगी तो जैसे आप देख रहे हो मेहंदी निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसे कहते हैं प्रेशर। प्रेशर को मेंटेन करते हैं तो हमें एक समान लाइन मिलती है, लेकिन जब हम प्रेशर कंट्रोल चेंज करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं तो हमें मोटी लाइन मिलती है, प्रेशर कम करते हैं पतली लाइन मिलती है। प्रेशर ज़्यादा है, कम, ज़्यादा, कम। मैं हर एक नए आर्टिस्ट को जो गल्फ एलिमेंट के साथ उनको मुश्किल हो रही है उनको यही कहती हूँ, कोन लीजिए, कोई भी पुराना वाला कोन भी लोगे तो चलेगा, और खेलो उनके साथ। खेलो मतलब यही करते रहो, बैठे बैठे आपको और कुछ नहीं करना है, प्रेशर कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपको इसकी आदत हो गई प्रेशर कंट्रोल की, और वो समझ में आ गया कि कब प्रेशर बढ़ाना है, कब कम करना है, और जब आप ये करते हो तो इन बिटवीन में क्या होता है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा गल्फ एलिमेंट को बनाने में। देखिए ये पैटर्न मैंने ऐसे ही बना दी। तो यही आपको करना है कि कम प्रेशर है, बढ़ा दिया, कम किया, बढ़ा दिया, कम किया, बढ़ा दिया। तो यही खेल आपको खेलना है कोन के साथ, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी गल्फ एलिमेंट आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो ये रहा प्रेशर कंट्रोल जो बहुत ही ज़रूरी है गल्फ एलिमेंट के लिए। फिर क्या होता है, नए आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही जल्दबाजी करते हैं, कहीं पर भी ब्रेक नहीं लेते। प्रेशर बढ़ाया तो बढ़ा दिया, कम करने में भी वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, और यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि रुकने का वो नाम नहीं देते। और गल्फ एलिमेंट में वो जो आप रुकते हो उसी से लाइन वेरिएशन होता है और उसी से आपको वो पैटर्न मिलती है। वो रुकना बहुत ज़रूरी है। आप एक स्पीड में चले गए, कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आपकी स्पीड में कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है तो इसकी वजह से भी आपको गल्फ एलिमेंट नहीं मिलेंगे। बोल्ड एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन वो गल्फ वाले जो एलिमेंट है पतले, मोटे पतले, वो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए प्रेशर कंट्रोल के साथ मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्रेशर कम है, प्रेशर हमने बढ़ाया लेकिन मूवमेंट हमने स्लो कर दी। प्रेशर बढ़ाया, मूवमेंट स्लो कर दी, प्रेशर बढ़ाया, मूवमेंट कम, फिर मूवमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टॉप लेना। और आपकी पेस्ट, जी हाँ, पेस्ट थोड़ी सी वेट साइड पे होनी चाहिए। बहुत गाढ़ी भी होगी, बहुत थिक होगी अगर आपकी पेस्ट, तभी भी आपको इतना क्लियर वर्क नहीं मिलेगा। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही नहीं, सर्कल में भी आप इसी तरह से मूवमेंट के साथ, प्रेशर कंट्रोल के साथ अगर करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको कोन के ऊपर प्रेशर बढ़ाना है और मूवमेंट लेनी है।
तो गल्फ एलिमेंट को अगर मास्टर करना है तो प्रेशर कंट्रोल को मास्टर करना पड़ेगा और उसके साथ साथ मूवमेंट के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मैं ये टीयर ड्रॉप बना के आपको दिखाती हूँ। तो हमने टीयर ड्रॉप ये बनाया, ये जो उसकी पूंछ आ रही है, शार्प टेल, ये अगर आपकी नहीं आती है तो गल्फ एलिमेंट अच्छे नहीं लगते हैं। तो बिगिनर आर्टिस्ट का क्या यहाँ पर होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये होता है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट के काम में भी ये देख चुकी हूँ। ये होता है, इसको सिर्फ ये करना है, थोड़ा सा उसको ये शार्प टेल पूछ देनी है उसको शार्प, तब जाके आपका गल्फ एलिमेंट बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आपको चैलेंज हो भी रही है, शॉर्टकट में बता रही हूँ, अगर आप यहाँ आपके एलिमेंट ये ही बन रहे हैं, शार्प टेल नहीं बन रही है, तो यहाँ पर रुक जाइए। अगर आपको एलिमेंट यहाँ तक बनाना है तो आप आधे में रुक जाइए, फिर सिर्फ एक लाइन यहाँ से खींच लीजिए, हो गया आपका काम। बहुत सिंपल है, कुछ आइडियाज़ आपको लगानी है और बहुत सिंपल है आपका काम, लेकिन यही मुश्किल हो जाती है कि आप बना देते हो इस तरह से पूरा एलिमेंट। जैसे कि आपके एलिमेंट की लेंथ ये है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, टीयर ड्रॉप यहाँ तक चलते चलते चलते, सी प्रेशर आपने बढ़ाया लेकिन प्रेशर कंट्रोल नहीं किया आपने, मूवमेंट कंट्रोल नहीं किया। मूवमेंट आपने कर दी लेकिन मूवमेंट को कंट्रोल नहीं किया, इसीलिए आपका ऊपर का भाग और नीचे का भाग उसमें वेरिएशन नहीं है। गल्फ एलिमेंट में क्या होता है, ऊपर का भाग मोटा होता है, नीचे का भाग शार्प होता है। अगर आपका टीयर ड्रॉप है तो एस कर्व में अलग हो जाएगा। तो अगर ये आपका प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या करो, चीटिंग बता रही हूँ मैं, आप यहाँ तक जाके फिर यहाँ से लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इस तरह से चीटिंग कर सकते हो अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो। अब अगर आप एस कर्व बना रहे हो तो एस कर्व में आप प्रेशर पहले से ही शुरू कर देते हो, ये आपका एस कर्व हो जाता है। बिगिनर्स का बनाना है हमें ये, बनाना होता है हमें ये, जिसकी शुरुआत और अंत शार्प होने चाहिए, लेकिन बन जाता है ये इस तरह का, जिसमें शेप है, मूवमेंट है, प्रेशर है, लेकिन किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल है ये। तो इसीलिए अगर नहीं होता तो पहले आप जो शेप लेना है, जिस साइज़ का लेना है वो बना लो, चीटिंग, फिर आप इस तरह से उसको ऐड कर लो। देखिए मैं पूरा नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ जितना मोटा मुझे करना है वहीं पे मैं ऐड कर रही हूँ। बेल में भी यही हो जाता है, आपकी पत्तियाँ इस तरह से आ जाती है। मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर ये हो जाता है। हमें करना है ये शार्प, उसका एंड, तो स्टॉप हो जाओ और सिर्फ जो बाकी की मेहंदी आप प्रेशर डालते हो ना, आप स्टॉप होते हो फिर भी मेहंदी थोड़ी निकलती है, तो वही मेहंदी से आप अपना काम चला लो। स्टॉप देन मूव, स्टॉप, पेटल बनाई, मूव। बहुत ही आसान है अगर आप समझ जाओ कि यहाँ पर आपको स्टॉप लेना है, फिर सिर्फ जो बाकी की मेहंदी बाहर निकल रही है उससे उसका पॉइंट करना है। यहाँ पर कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ज़ोर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये टेक्निक है गल्फ की। अगर आपको गल्फ के एलिमेंट बनाने हैं तो ये टेक्निक लगती है, जहाँ पर वेरिएशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वेरिएशन नहीं आप कर पा रहे हो तो आपके गल्फ एलिमेंट
नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए चैलेंजिंग लगता है क्योंकि आपके कोन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, और वो आपको प्रैक्टिस करके मूवमेंट के साथ कंट्रोल बढ़ाते कम करते हुए करना पड़ेगा। और अगर कहीं पे नहीं हो पा रहा है तो इस तरह से थोड़ी चीटिंग चलती है। अब हम बहुत ही सिंपल से फ्लावर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल बिगिनर्स वाले, लेकिन वहाँ पर भी बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं, इसलिए हम उनके लिए देख लेते हैं। बेस, किसी भी फ्लावर के लिए उसका बेस बहुत ज़रूरी है। और ये बेस कितना बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा आपको फ्लावर बनाना हो उतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बेसिक फ्लावर है ये वाला। अगर हम ट्रेडिशनल टेक्निक से करें इस तरह से करके फिर इसके अंदर हम मेहंदी भर देंगे। अगर आपको कर्व टेक्निक से करना है, क्योंकि डेफिनेटली थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा अगर आप कर्व टेक्निक से करते हो तो प्रेशर बढ़ाया और सिर्फ कोन को लगा दिया। यहाँ पर हमने प्रेशर बढ़ाया और कोन को लगा दिया। ठीक है, बिगिनर्स का क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ, ये सही है। बिगिनर्स का क्या प्रॉब्लम होता है कि वो लोग इस तरह से ये कर देते हैं, पूरा ऐसे उनका स्ट्रेट ही आता है पैटर्न, ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब दूसरा हमारा बहुत ही सिंपल सा फ्लावर, ये जो फ्लावर छोटा सा हमने बनाया वो कहीं पे भी फिलर एलिमेंट में, फ्लावर क्लस्टर में, बहुत जगह पे जहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब बेस के ऊपर फ्रिल बनानी है या नहीं बनानी है वो आपकी चॉइस है, मैं एक वेरिएशन के तौर पे दिखा देती हूँ। तो जैसे हमने ये सिंपल फ्लावर बनाया, अब थोड़ी सी इसमें पेटल बड़ी डाली, देखिए किस तरह से मैंने उसके दो कॉर्नर को यहाँ पर शार्प लिया है। अब इसके ऊपर अगर हमें लेयर डालना है इस तरह से हम पहले कवर लाइन डालेंगे और फिर यहाँ पॉइंट से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर कंट्रोल करते हुए यहीं पे अटक गए। ठीक है, और फिर हमें लगा तो हम थोड़ा सा इसको प्रेशर दिए बिना कोन को चला लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी शार्प जॉइंट्स बनेगी। अगर आपको पेटल को ज़्यादा मोटा करना है तो सिर्फ ऊपर की ओर इस तरह से कोन को हम चलाएंगे, पूरा नहीं चलाएंगे, जहाँ पर मोटा करना है सेंटर भाग को वहीं पे हम कोन चलाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप टेक्निक को समझ जाते हो, थोड़ी सी चीटिंग उसके साथ सीख जाते हो तो बहुत ही सिंपल है। और ये टेक्निक मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उनकी जो जॉइंट है ना वो शार्प होनी चाहिए। बेसिक बिगिनर स्टूडेंट की वो जॉइंट इतनी शार्प नहीं होती, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो यहीं से प्रेशर देना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक प्रेशर देते हैं, देते ही जाते हैं, वो प्रेशर कंट्रोल कहीं पे भी नहीं आता।
टच ही नहीं करना है उनके जॉइंट को, ठीक है। फिर दूसरा सिंपल वाला रोज़, इसके ऊपर एक और लेयर आप डाल सकते हो सिमिलर वे। अब जो बहुत प्रचलित है रोज़, देखिए किस तरह से हमने लिया। अब इसके शार्प पॉइंट इस तरह से बना दी। हमारी मूवमेंट ये है, ठीक है। अगर नहीं ख्याल आ रहा है तो इस तरह से ड्रॉ करो, फिर उसको प्रेशर कंट्रोल में लेके आओ। देखिए ठीक है। देखिए हम उसकी एज को लास्ट में एंड में टच करते हैं, और वो भी सिर्फ कोन से, जो हमारे पास मेहंदी है उसी से। इस तरह से। गलती वही हो जाती है कि आप यहाँ से प्रेशर देना शुरू कर देते हो, नहीं, थोड़ा सा छोड़ दो। ठीक है, हो गए हमारे 1 2 3। अब चौथा वाला बहुत ही सिंपल रोज़ फ्लावर। अब यहाँ पर आपको इस तरह से ट्रेडिशनल लेना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से देना है, हार्ट शेप पेटल। दे दो। अगर शेडिंग देनी है तो वो भी दे दो। शेडिंग में कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ कोन से इस तरह से कोन को घुमा रहे हैं, और कोन के टोच के ऊपर जो मेहंदी है उसी से ये शेडिंग हो रही है। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चीज़ें एक्सप्लेन प्रॉपर्ली की नहीं जाती है और सिर्फ डेमोस्ट्रेशन किया जाता है, और जब नहीं कर पाते बिगिनर आर्टिस्ट तो इसीलिए एक घबराहट सी उस एलिमेंट को लेके चलती है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। टेक्निक राइट सीखनी ज़रूरी है। अगर आप राइट टेक्निक सीखते हो और उसी के साथ प्रैक्टिस करते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हो गया, कितना सिंपल है। गल्फ एलिमेंट भी बहुत ही इसी तरह से सिंपल है। जो टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, पॉज लो और मेहंदी को इस तरह से पुल कर दो। शुरू किया, पॉज लो, मेहंदी को खींच लो। इस तरह से अपने कोन के साथ खेलोगे, प्रेशर कंट्रोल की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान है गल्फ की दुनिया, गल्फ के एलिमेंट्स। तो ये जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि गल्फ में टेक्निक क्या लगती है, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये सिंपल फ्लावर जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, उसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि गल्फ एलिमेंट अब आपको रात को डराएंगे नहीं। तो हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। अगर आप कुछ देखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कमेंट के ज़रिए हमें बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि अगला वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। इसी के साथ मैं बीना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।